हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शीतलहर, ठंड का कहर अब भी जारी, अलाव ही बना सहारा। मंगलवार को भी रद्द रही दरभंगा से सभी उड़ानें। सोमवार से प्रारंभ पुणे और अहमदाबाद से अब तक एक भी उड़ान नहीं हो सका। और चर्चित करोड़ों के सोना नकदी लूट कांड में पुलिस को 2 आंशिक सफलता के बाद अब तक तीसरा ब्रेक का इंतजार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। शीतलहर, भीषण ठंड, लगातार कहर जारी है। मकर संक्रांति के बाद मानो ठंड एक बार फिर लौट आई है और एहसास करा रहा है कि ठंड इस बार किस तरह है। जी हाँ, हिमालय की तराई में और दिल्ली में बढ़ते ठंड के बाद इसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। धूप तो खिली, लेकिन अंदर से काफी कनकनी। यूं तो मकर संक्रांति के बाद ऐसा लगता है कि ठंड धीरे धीरे जाएगी और सूरज की गर्मी तपिश बढ़ेगी। बसंत नुमा मौसम होगा, लेकिन हुआ इस बार उल्टा ही। कोरोना काल में भीषण गर्मी और उसके बाद समय से पहले ठंड। हाँ, बीच में लगातार कोहरा गायब रहा। 1 जनवरी की बात करें तो नए वर्ष में सुहाना मौसम हुआ। लोगों को लगा कि इस बार मौसम खुशनुमा होगा। 2-3 दिन तक तो ठीक ठाक रहा। मकर संक्रांति में भी लोगों ने काफी राहत की सांस ली, धूपें खिली। 1 जनवरी को भी यही स्थिति, लेकिन उसके बाद से लगातार हम 5-6 दिन से देखें तो कड़ाके की ठंड, शीतलहर जारी, अलाव ही बना सहारा। ठंड से लोग हलकान हैं, परेशान हैं। कामकाज में धीमी गति, आना जाना हुआ कठिन और सबसे ज्यादा खराब स्थिति गरीब, बूढ़े, बीमारों के लिए। लेकिन कुदरत का यह ठंड और गर्मी, भारत का एक अलग मौसम का आनंद। बहरहाल आश्चर्य इसलिए कि मकर संक्रांति के बाद ठंड की वापसी से लोग आश्चर्यचकित हैं। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि 1-2 दिन के बाद स्थिति सामान्य होगी। दिल्ली, हिमालय की तराई में पड़ रही भीषण ठंड का असर है, जिस कारण कोहरा भी लग रहा है और ठंड भी काफी ज्यादा है। मौसम की मार के कारण लगातार दूसरे दिन भी दरभंगा से उड़ने वाली सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई। हालांकि 18 तारीख को, जो सोमवार का दिन है, ऐतिहासिक दिन, जहां से 2 फ्लाइट और जुड़ने की बात थी। कागज पर तो भले हैदराबाद और पुणे जो जुड़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि फ्लाइट आई नहीं और उड़ी नहीं। हालांकि जब भी मौसम ठीक होगा तो यहां से दरभंगा शहर से 6 शहर जुड़ने की बात उस दिन चरितार्थ होगी। यानी प्रैक्टिकल रूप में कागज पर अब दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर के अलावा
3 और शहर जुड़ गया है। चौथे शहर अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट थी वह तो उड़ी, लेकिन ठंड के कारण, कोहरे के कारण सभी 6 फ्लाइट मंगलवार को रद्द रही। ठंड की मार, कोहरे की चादर से दरभंगा हवाई अड्डा भी शांत रहा। हवाई जहाज का आना और जाना बंद रहा। यूं तो कहे सोमवार से इससे 6 शहर जुड़ गया, 4 पहले जुड़ चुका था। सोमवार को इतिहास लिखा जाना था जब पुणे और हैदराबाद से फ्लाइट आनी थी और जानी थी। कागज पर तो यह सही हो गया, लेकिन सीधे तौर पर बात करें तो कोहरे ने, ठंड ने इस पर तत्काल विराम और ब्रेक लगा दिया है। हालांकि मौसम ठीक होते ही दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद जो अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे 6 जगह से फ्लाइटें आएंगी और फ्लाइटें जाएंगी, लेकिन यह संभव हो न सका ठंड के कारण। दरभंगा हवाई अड्डा पर लगातार फ्लाइट कैंसिल, मैस मौसम की मार और इसकी मार की चपेट में जो शुरुआत होनी थी 18 तारीख से, वो 18 तारीख से व्यवहारिक रूप में वह शुरुआत नहीं हो सका और शहर जो व्यवहारिक रूप से सोमवार से जुड़ जाता दरभंगा से, वह जुड़ न सका। अब मौसम साफ होते ही 6 फ्लाइटें आएंगी और 6 फ्लाइट जाएंगी। वह दिन एक नया अध्याय जुड़ेगा हवाई सेवा के माध्यम में दरभंगा में। हालांकि अगले महीने फरवरी के अंत तक या मार्च के प्रथम में इंडिगो विमान के भी यहाँ से उड़ान भरने की सूचना है। इंडियन एयरलाइंस से भी बातें चल रही है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में दरभंगा हवाई अड्डा, हवाई सेवा एक नया आयाम, इतिहास जोड़ेगा। ये वक्त की बात है। फिलहाल ठंड ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। अब बात करते हैं अपराध की, सोना लूटकांड की। पिछले 9 दिसंबर को चर्चित सोना लूटकांड जो करोड़ों का था, उसमें पुलिस को 2 ब्रेक मिला। एक ब्रेक में लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारी हुई, दूसरे दर्जन में आंशिक सामान की बरामदगी और कुछ गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसका तीसरा चरण नहीं आया है। 5 करोड़ से ऊपर का 11 किलो सोना, हीरे और नकदी की लूट में जो बरामदगी है लगभग 1.5 किलो सोना और 30 लाख नकदी और कुछ हीरे। लेकिन अब तक जो मुख्य अभियुक्त थे सीसीटीवी में कैद 1 दर्जन अपराधी, उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं और हो गए हैं 40 दिन। सवाल तो लगातार उठ रहा है। पुलिस को आंशिक सफलता भी मिली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस की पीठ तभी थपथपाई जा सकती है जनता के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा जब सामान की बरामदगी पूरी हो, और ना पूरा सही तो कम से कम आधे अपराधी जो सीसीटीवी में खौफनाक तरीके से इसे अंजाम दे रहे थे इस घटना को, उनमें वे जेल के सलाखों के पीछे। दरभंगा पुलिस की सफलता के इतिहास में कोर बना पिछले महीने चर्चित सोना लूट कांड में पुलिस अब तक लगातार हाथ पैर मार रही है। हालांकि इस हाथ पैर मारने में 2 ब्रेक लगा। पहली गिरफ्तारी हुई 1 दर्जन लोगों की और 1 महीने के बाद सोने की बरामदगी, जिसमें 1.5 किलो सोना, 30 लाख नकदी और हीरे थे। लेकिन उसके बाद तीसरा ब्रेक कब आएगा, यह सवाल है। चर्चित सोना लूटकांड जिसमें 11 किलो सोना, कई हीरे और लाखों की नकदी सहित करोड़ों की लूट हुई थी और इसने पूरे बिहार को एक तरह से हिला दिया था, दहला दिया था। पुलिस ने तत्काल लाइनर को गिरफ्तार किया। उसके बाद 1 महीने के बाद समस्तीपुर से लेकर हाजीपुर और बेगूसराय में गिरफ्तारी की। 1 दर्जन गिरफ्तारी हुई, 71 पीस हीरे मिले, 30 लाख नकदी मिली, 1.5 किलो सोना बरामदगी। लेकिन बाकी सोना कहाँ है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस का दावा और वादा कब पूरा होता है यह वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे अहम बात ये कि सीसीटीवी के कैमरे में जो ये अपराधी के चेहरे दिख रहे हैं, 1 दर्जन अपराधी जो यहाँ से लेकर बाहर भागने तक में फायरिंग में शामिल थे, उसमें से एक भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। और जब तक इनमें से अधिकांश की गिरफ्तारी नहीं होती है, सोना और बाकी नकदी की बरामदगी नहीं होती है, पुलिस की पीठ थपथपाई नहीं जा सकती। हालांकि इसमें कोई 2 राय नहीं कि एसटीएफ, सीआईडी और दरभंगा पुलिस ने लगातार हाथ पांव मारे। कुछ हाथ आया, लेकिन कुछ हाथ क्या कहें। जब तक इन 1 दर्जन चेहरे में से जेल के सलाखों के पीछे ये लोग नहीं पहुंचते, पुलिस की सफलता नहीं मानी जाएगी।
एसटीएफ सीआईडी लगातार इस बारे में बयान जारी कर रही है, लेकिन व्यापारी तभी आश्वस्त होंगे जब कानून के शिकंजे के पीछे, जेल के सलाखों के पीछे ये चेहरे जो खौफनाक दिख रहे हैं, जिन्होंने दुस्साहस किया, कई राउंड फायरिंग की, भीड़ भरे बाजार से ये सोना चांदी, सोना हीरा और नकदी लूट कर ले गए और ठीक 3 नाका पर गाड़ी लगाई, चैलेंज किया पुलिस को, सिस्टम को, जब तक वे पकड़े नहीं जाते, जो चेहरे हैं इसमें जिन्होंने एक्ट किया, तब तक पुलिस की सफलता नहीं मानी जा सकती। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में कई लीटर शराब। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर सीआईटी पुलिस के द्वारा लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब मामले में 3 घरों में छापेमारी की गई। देर शाम भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया और शराब के साथ साथ शराब कारोबारी के मामले में अलग अलग 2 जगहों से 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे लहरियासराय थाना लाया गया। इन लोगों के घरों से बरामद किया गया शराब को भी जब्त कर लहरियासराय थाना लाया गया। शराब कारोबारी के मामले में पकड़ी गई दोनों महिलाएं लहरियासराय हाजत में है। वहीं शराब मामले में पकड़ी गई दूसरी महिला भी लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरगंज निवासी है और शराब मामले में पकड़ी गई दोनों महिला को शराब के साथ फिलहाल लहरियासराय थाना में रखा गया है। शराब कारोबारी के मामले में 3 जगह छापेमारी की गई, जिसमें 2 जगह पुलिस ने शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा आरोपी के घर में छापेमारी के दौरान मौके से ही अपराधी फरार हो गया। में ब्रह्म स्थान में 3 घरों पर एसपी साहब के निर्देशानुसार छापामारी की गई, जहाँ से सब माल बरामद हुई। 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई, 1 आदमी और राजू सहनी फरार हो गया। गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए जो शराब थे उसे विधिवत रूप से विनिष्ट किया गया। एपीएम द्वारा मिली सूचना के आधार पर गांव के बगीचे में छापेमारी की गई थी, जहां शराब निर्माण करने वाला संयंत्र, 3 सिलेंडर, 2 तसला और कई लीटर गुड़की बरामद हुआ था और इसे नष्ट कर दिया गया। एपीएम थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान एक बगीचे से 500 लीटर गुड़, शराब बनाने का संयंत्र, 3 सिलेंडर, 2 तसला बरामद किया गया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शीतलहर, ठंड का कहर अब भी जारी, अलाव ही बना सहारा। मंगलवार को भी रद्द रही दरभंगा से सभी उड़ानें। सोमवार से प्रारंभ पुणे और अहमदाबाद से अब तक एक भी उड़ान नहीं हो सका। और चर्चित करोड़ों के सोना नकदी लूट कांड में पुलिस को 2 आंशिक सफलता के बाद अब तक तीसरा ब्रेक का इंतजार। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर परेड का रिहर्सल शुरू हो गया। ठंड, ऊपर से कोहरा और पछिया हवा के थपेड़े, इसके बावजूद भी उत्साह चरम पर। देश के लिए, अपने वतन के लिए। गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर परेड का रिहर्सल शुरू हो गया है। पहले सुबह से ही दर्जनों पुलिसकर्मी परेड रिहर्सल में शामिल हुए पोलो मैदान में।
BMP 13 के एक प्लाटून है, DAP बिहार पुलिस के एक प्लाटून है, एक महिला है DAP और एक होम गार्ड का है। 4 प्लाटून अभी कर रहा है। क्या अभी रिहर्सल हुए, रियाज कर रहा है, परेड के रिहर्सल हो रहा है, आर्थ के रिहर्सल हो रहा है, चले के धारे के बोले के। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जागरूकता हेतु भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशन में जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जागरूकता हेतु 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 7 दिवसीय भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा। और भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जगह जगह पर्ची एवं पंपलेट दीवारों पर लगाया गया है, ताकि लोग इसे पढ़कर भूकंप के समय किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं और भूकंप के बाद क्या कुछ करें, भूकंप से पहले क्या कुछ करें, सारी बातों की जानकारी लिखी गई है। भूकंप आने पर आप भयभीत न हो, मकान के अंदर बने रहें तथा मकान के अंदर किसी टेबल या मजबूत फर्नीचर के नीचे शरण लें तथा उस फर्नीचर के पैर को कसकर पकड़ लें। यदि घर में फर्नीचर ना हो तो घुटने के बल मजबूत दीवार के साथ यथासंभव 2 दीवारों का कोना फर्श पर बैठ जाएं। इस तरह की कई उस पे टिप्पणियां और सीखें दी गई हैं ताकि भूकंप आने पर आप अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है, 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसके लिए हमें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से डिटेल्स में गाइडलाइंस प्राप्त किए हुए हैं। उन सारे गाइडलाइंस को हमने सारे अंचल अधिकारियों, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और जिला शिक्षा पदाधिकारी को सर्कुलेट कर दिया गया है, ताकि लोगों के बीच इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भूकंप लोगों की जान नहीं लेता, बल्कि हमारे खराब मटेरियल्स लोगों की जान लेते हैं। तो इसलिए भूकंप से पहले, भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो हम लोग व्यापक जिसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा एक GoTo ऐप वेब पे मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सारे जो हमारे ब्लॉक लेवल पे आपदा के प्रभारी होते हैं, CEOs, उन्होंने भाग भी लिया था और उसमें राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा काफी अच्छी बातें बताई गई थी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच भूकंप और उनसे बचने की सुरक्षा की तैयारियों के लिए जनप्रतिनिधियों के बीच पंचायतों में भूकंप संबंधी जागरूकता का प्रचार प्रसार जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने किया। ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन मेयर बैजंती देवी खेड़िया ने किया राजेंद्र भवन सभागार में। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इसे हम लोग ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है और हम लोग अभी 2-2.5 साल पहले ही ये संस्था ऑल इंडिया से जुड़े हैं। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग पूरे 38 जिला जो बिहार के अंदर आते हैं, 38 जिला को एक संगठन ऑल बिहार टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत हम लोग एक साथ काम करें और वेलफेयर का काम भी करें। बाकी 7-8 जिला तत्काल महीना में 30 तारीख तक जुट जाएंगे। हर दुकान को, हर छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, सब दुकानदार के एक साथ लेके चलना है। छोटा बड़ा दुकानदार को महसूस नहीं होना चाहिए कि हम छोटा दुकानदार हैं। कहूँ भी कोई जिला में जब जुट जाएंगे तो कोई भी जिला से कोई भी जिला जाके काम कर सकते हैं। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ इस जिला के काम इसमें नहीं कोई करेंगे, कोई सामान नहीं देंगे। जो जिला में जाएंगे वहाँ के दुकानदार सामान दे के काम करा देंगे। संगठन में काम करा के लेते हैं, ढेर पैसा नहीं देते हैं, उसके लिए एकजुट हो रहे हैं। यूनियन दरभंगा जिलाध्यक्ष चुने गए हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम हमारे यूनियन की तरफ से जिलाध्यक्ष चुना गया है। हम अपने जिलाध्यक्ष काल में चाहेंगे कि हम सभी साथियों को संगठित करके और सब लोगों को एक साथ एक धारा में लेकर चलने का काम करेंगे। सभी के दुख सुख में हम जिलाध्यक्ष होने के नाते सभी टेंट व्यवसाय हो या इवेंट के पार्ट में जितने भी पार्ट हैं सभी के साथ एकजुटता के साथ हम चलेंगे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती युवा सप्ताह समापन समारोह का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के
पीजी समाजशास्त्र विभाग में। ये हमारे लिए विशेष खुशी की बात है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों का समावेश है। इसीलिए यह स्थान इस कार्यक्रम के लिए मैं अजित बाबू के बातों का समर्थन करता हूं कि सही उन्होंने कहा। आप युवा दिवस मना रहे हैं कि युवा दिवस आप क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है आप जानते हो कि अल्पायु में उन्होंने जो भारत की प्रतिष्ठा विश्व स्तर पर दिया और 39 साल कुछ आयु में नहीं कर पाते हैं। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय स्तरीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत समारोह का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। बिहार और मिजोरम अंतर्राज्यीय स्तरीय वर्चुअल सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के सभागार में। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में राजकीय सरछीप कॉलेज मिजोरम और महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक विनिमय वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति ने मिजोरम राज्य के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की चर्चा की। नेशनल सेमिनार एग्री एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एल्गी एंड ह्यूमन वेलफेयर विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इसका उद्घाटन किया। Goes to the teachers, research scholars and students of the department. I congratulate all the members of the organizing team that you have chosen a very fascinating topic, algae and human welfare. As we have listened our previous speakers who have already explored and said many important things about algae. Biologists explore nature and in turn find out natural materials which are of use to human. I also welcome the principals who were the teachers of the botany earlier, and they gave several valuable suggestions in organizing seminar. It's a wonderful occasion for Real and Mithila University that the university is moving ahead accordingly the designed path. So everybody is moving, that's the one point. But the designated towards the movement, towards the designated direction, objectives, goals, and moving with the objects, it's a different task. Roaming in the street, it's a different task. And roaming towards the target, towards the goal. And that is the perspective goal of the university entire. याद किए गए स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता, पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता, इस अवसर पर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता की 25वीं पुण्यतिथि पर जमा हुए कई पत्रकारगण और चिंतकगण। इन्होंने पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर प्रकाश डाला। ख्यातिलब्ध पत्रकार समाजसेवी राम गोविंद प्रसाद गुप्ता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मालूम रहे कि राम गोविंद प्रसाद गुप्ता वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं। उनके पुत्र प्रमोद गुप्ता और प्रदीप गुप्ता पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और इस अवसर पर चाहे वह जन्म तिथि हो या पुण्यतिथि, पत्रकारों
को बुलाना नहीं भूलते और इसी के तहत उनकी 25वीं पुण्यतिथि 19 जनवरी पर दोनार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें वर्तमान विधायक बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी, जो पत्रकार भी हैं, उन्होंने शिरकत की। कई अन्य ख्यातिलब्ध पत्रकार भी इस अवसर पर मौजूद रहे, जिन्होंने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। पत्रकारिता और समाज सेवा दोनों का अटूट संबंध बन स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जीवन के अंत तक इसका निर्वहन करते रहे। कलम की धार और समाज के विचार दोनों को एक सूत्र में उन्होंने पिरोने का काम किया। यही कारण रहा कि वे दरभंगा नगर निगम के पार्षद भी रहे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता की कलम की धार से भी समाज को बहुत कुछ दिया। रिवॉल्यूशन जो है उनमें बहुत तरह के समस्या उत्पन्न हुई है। एते आसान नहीं रही है कोनो तरह के काज के रोड पर आननाइ। अब एखने हम विधायक भेल छी, एखन चर्चा के उठा कह देलैत रहे तैं दुआरे बहुत किछ सोच के लिखै छै, बहुत किछ सोच के साँझ जाइत लिखैत लिखैत न्यूज ड्रॉप करैत 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 वो निश्चित रूप से अपन दायित्व जे छै से निर्माण कर दै छै। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हो या वेब हो और एखन किछ कह देलहुँ आ तुरंत ओकरा वायरल कर देलहुँ। अतीत के व्याख्याता हैं। हम जब न्यूज़ कोई पढ़ते हैं सामान्य तो सोचते हैं इसका पीछे क्या हुआ हमको मालूम नहीं होता, आप बताते हैं। आप वर्तमान की कहानी है, जो घटना घटती है वो आप लिखते हैं और आप भविष्य के निर्माता भी। 3 दायित्व आपके पास है। सिर्फ जो घटना घटित हुई कहानी लिख दिया आपकी मुक्ति हो गई, ऐसा नहीं है। और जब ये 3 बात अपने ध्यान में रखकर आप कोई लेखन करेंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शीतलहर, ठंड का कहर अब भी जारी, अलाव ही बना सहारा। मंगलवार को भी रद्द रही दरभंगा से सभी उड़ानें। सोमवार से प्रारंभ पुणे और अहमदाबाद से अब तक एक भी उड़ान नहीं हो सका। और चर्चित करोड़ों के सोना नकदी लूट कांड में पुलिस को 2 आंशिक सफलता के बाद अब तक तीसरा ब्रेक का इंतजार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।